नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्म अधर्म, मेरा खास प्रोग्राम। मैं हूं आपके साथ रोहित भामला। मेरे खास प्रोग्राम में आपका स्वागत करता हूं। और धर्म अधर्म में आज हम बातचीत करेंगे एक बड़े विषय को लेकर। बड़ा विषय जुड़ा हुआ है वक्फ बोर्ड के एक बड़े दावे को लेकर। वक्फ बोर्ड अपनी विवादास्पद गतिविधियों को लेकर एक बार फिर सुर्खियों में है। महाकुंभ में वक्फ बोर्ड द्वारा संपत्ति पर दावे के बाद अब लखनऊ के हुसैनाबाद स्थित प्राचीन गोपेश्वर महादेव मंदिर को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। वक्फ बोर्ड का कहना है कि यह मंदिर उसकी जमीन पर बना हुआ है और इसे अपनी संपत्ति उन्होंने करार दिया। इतना ही नहीं, बोर्ड ने मंदिर के पास अपनी पहचान दर्शाने वाला बोर्ड भी लगा दिया है। मंदिर के पुजारी जो पिछले 35 वर्षों से यहां पूजा अर्चना कर रहे हैं, उन्होंने वक्फ बोर्ड के दावे को सिरे से खारिज कर दिया। उनका कहना है कि यह मंदिर हिंदुओं की आस्था का केंद्र है और इसका इतिहास 90 साल पुराना है। बताया जाता है कि 1932 में इस मंदिर का निर्माण हुआ था। पहले यह गोमती नदी के किनारे स्थित था, लेकिन एक बाढ़ के दौरान मंदिर नदी के बीचों बीच चला गया। इसके बाद से श्रद्धालु नाव के जरिए मंदिर तक पहुंचकर भोलेनाथ के दर्शन करते थे। इस विवाद को और बढ़ाते हुए शिया धर्मगुरु शेख अब्बास ने पूरे हुसैनाबाद क्षेत्र को वक्फ की संपत्ति करार दिया है। उनका कहना है कि यह जमीन शाहने अवध की थी जिस पर मंदिर का निर्माण किया गया। अब्बास के मुताबिक इस दावे में किसी तरह के भेदभाव की गुंजाइश नहीं है। तो वहीं उन्होंने वक्फ की संपत्ति पर मंदिर निर्माण को गलत ठहराया है और इसे बोर्ड की संपत्ति घोषित कर दिया है। इस मामले ने धार्मिक और सामाजिक स्तर पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस पूरे घटनाक्रम ने न केवल धार्मिक समुदायों के बीच तनाव पैदा कर दिया है, बल्कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहरों की सुरक्षा के लिए सवाल भी खड़े कर दिए हैं। मामला फिलहाल चर्चा में है और इसका समाधान प्रशासन और संबंधित पक्षों की सख्त जांच और उचित कार्रवाई पर निर्भर होगा। अब इस विषय पर क्या कुछ कहना है हिंदू धर्मगुरु स्वामी चक्रपाणी महाराज और मुस्लिम स्कॉलर फाजिल अहमद का, सुनवाते आपको। उत्तर प्रदेश लखनऊ वक्फ बोर्ड ने गोपेश्वर मंदिर पर अपना दावा ठोका। इसको लेकर के हिंदू संगठनों में काफी खलबली मची हुई है। वक्फ बोर्ड को यह अधिकार है, वक्फ बोर्ड के पास संपत्तियों का पूरा दस्तावेज होता है। उस आधार पर वो अपनी लीगल तरीके से रेवेन्यू रिकॉर्ड में जो चीजें अंकित हैं या उनके पास पूरा दस्तावेज है, किसी की विल है, वसीयत है, इन सारी चीजों को लेकर के वक्फ बोर्ड के पास ये अधिकार होता है कि वो किसी भी संपत्ति को वक्फ बोर्ड बता सकता है, क्योंकि उसके पास पेपर है। लेकिन जब ये लोग कह रहे हैं कि हर मंदिर में शिवलिंग खोज रहे हैं और जब वक्फ बोर्ड अपनी संपत्ति खोज रहा है तो इनको बुरा लग रहा है। भाई, कानून से कानून होता है, संविधान होता है। इस देश की संपत्ति पर स्वामित्व का अधिकार जिसका भी है वो अपना क्लेम तो करता ही है। अब इतना बुरा लगने की कोई बात ही नहीं इसमें। यदि मंदिर हो, मस्जिद हो, और जब वर्शिप एक्ट लागू है देश के अंदर, तो वक्फ संपत्ति भी अगर 1948 से पहले की संपत्ति है तो उसका चाल चरित्र नहीं बदला जा सकता, उसका नौयत नहीं बदली जा सकती। फिर इनको दिक्कत क्या है? लेकिन यह जानने का अधिकार तो वक्फ बोर्ड को है ही कि ये मंदिर किसकी जमीन पर बना है। यदि वक्फ बोर्ड की जमीन पर बना है तो वो अपना कागज दिखाएगा और उस पर वक्फ बोर्ड अपनी कार्रवाई करेगा। इसमें किसी को इतना बुरा लगने की कोई बात ही नहीं है। लखनऊ के गोपेश्वर मंदिर में जिस प्रकार से वक्फ बोर्ड ने उस मंदिर पर दावा किया, यह अब स्पष्ट हो चुका है। कभी महाकुंभ की भूमि पर दावा वक्फ बोर्ड करता है, कहीं अनेक प्राचीन मंदिरों पर करता है। ये स्पष्ट हो चुका है कि वक्फ बोर्ड कोई संस्था नहीं, बल्कि वक्फ बोर्ड एक मात्र भूमाफिया है जो किसी की जमीन पे दावा कर देता है। और इस भूमाफिया को तैयार करने वाली पूर्व कांग्रेस पार्टी थी, अन्य पार्टियां थी, जिन्होंने संसद से इनको भस्मासुर की शक्ति दे दिया कि किसी भी जमीन पे हाथ रखे वो उनका है। इनके अधिवक्ता, इनके जज, इनके सब। तो यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मेरा केंद्र सरकार से यह नम्र निवेदन है कि वक्फ बोर्ड की इस प्रकार से बेलगाम जो छोड़ा गया है, इस पे प्रतिबंध लगाया जाए, तत्काल वक्फ बोर्ड की जांच की जाए और वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को गरीबों में, जरूरतमंदों में बांटा जाए, उस पे सरकारी योजनाएं लागू किया जाए। क्योंकि कभी भी किसी भी किसी भी प्रकार की घटनाएं होती है, प्राकृतिक आपदाएं होती है, कभी भी वक्फ बोर्ड का कोई सहयोग नहीं रहा है। तो जब सहयोग राष्ट्र की सेवा में नहीं है तो वक्फ बोर्ड का क्या मतलब बनता है? सिर्फ क्या जमीन और मंदिरों पे कब्जा करना इसका उद्देश्य है? इसलिए मेरा मानना है कि वक्फ बोर्ड को अवैध घोषित करते हुए इसको तत्काल निरस्त किया जाए, इसको खत्म किया जाए, अन्यथा ये आगे चल के नासूर का काम करेगा। उत्तर प्रदेश लखनऊ वक्फ बोर्ड ने गोपेश्वर
तमाम प्रतिक्रिया यहां पर निकलकर सामने आई, जहां पर स्वामी चक्रपाणी महाराज को भी आपने सुना और फाजिल अहमद को भी सुना, जो कि मुस्लिम धर्मगुरु है। उनका कहना है कि इस तरह की चीजें सौहार्द को बिगाड़ती है। और ऐसे में गोपेश्वर मंदिर या वक्फ की जमीन, बड़ा सवाल है। हुसैनाबाद के अंदर यह मंदिर है। वह उनका दावा है कि मंदिर वक्फ की संपत्ति पर बनाया गया है और इसी के साथ ये जो संपत्ति है ये पूर्व में वक्फ की जमीन रह चुकी है। मंदिर के पास वक्फ ने अपना बोर्ड अब लगा दिया है और इस बोर्ड के माध्यम से वक्फ ने कहा है कि इस संपत्ति पर हमारा अधिकार है। तो वहीं मंदिर का निर्माण बताया जाता है कि 90 साल पहले 1932 में हुआ था। यह दावा वो करते हुए नजर आ रहे हैं और आचार्य का कहना है कि वो 35 साल से यहां पूजा कर रहे हैं। तो इतिहास बताता है। तो वह मंदिर पहले गोमती नदी के किनारे हुआ करता था। यह दावा किया जाता है वहां पर बाढ़ आ गई थी, जिसके कारणवश जो है यहां पर लोगों को जाना पड़ता था नाव के सहारे, लेकिन समय के लिहाज से इस मंदिर को यहां स्थानांतरित किया गया। और चलिए डिबेट की शुरुआत करते हैं। पैनल मेरे साथ जुड़ चुका है बातचीत करने के लिए मेरे साथ पैनल पर इस बीच डॉक्टर इब्न हसन साहब मुस्लिम धर्मगुरु, आचार्य शैलेश तिवारी जी हिंदू धर्मगुरु और डॉक्टर सपना शुक्ला जी हिंदू धर्मगुरु मेरे साथ फिलहाल जुड़ चुके हैं। उनका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे तमाम अतिथिगणों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। डिबेट की शुरुआत करेंगे। सबसे पहला सवाल मेरा आचार्य शैलेश तिवारी जी आपसे रहेगा। आचार्य जी, आप देख रहे होंगे इन दिनों कि मंदिर मस्जिद का विवाद चला, फिर उसके बाद चला कि मंदिर मंदिर का विवाद है कि यहां मंदिर मिल रहा है वहां भी मंदिर मिल रहा है। अब वक्फ ने भी शुरू कर दिया है, एक जवाबी प्रतिक्रिया देनी वक्फ ने शुरू कर दिया। वक्फ आए दिन अपनी संपत्ति घोषित करता है। अब उन्होंने दावा कर दिया है गोपेश्वर मंदिर पर कि यहां वक्फ की जमीन है और वहां पर बोर्ड लगा दिया गया है। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि यह सिलसिला जो शुरू हुआ है, वक्फ अपना दावा कर रहा है, कभी महाकुंभ तो कभी अब तमाम मंदिरों को वो निशाना बना रहा है। ये लगता नहीं है कि जो मस्जिदों के अंदर मंदिर आप लोग ढूंढ रहे थे उसी के प्रतिक्रिया में ये सब अब वक्फ की जमीन घोषित कर रहे हैं? रोहित जी, वक्फ बोर्ड जो है वह कांग्रेस के द्वारा मुस्लिम तुष्टीकरण करने के लिए, मुस्लिम मतदाताओं को खुश करने के लिए बनाया गया था। पूरा देश जानता है और मुस्लिम समुदाय के लोग भी कहते हैं कि मुसलमान समुदाय सबसे गरीब समुदाय है जो खाने के लिए तरस रहा है। और हजारों नहीं बल्कि लाखों लाख एकड़ जमीन कहां से आ गया? यह भारत भूमि सनातनियों की भूमि थी, सनातनियों की भूमि है और सनातनियों की भूमि रहेगी। यहाँ आने वाले समय में हिंदू राष्ट्र बनेगा। और जहां तक वक्फ बोर्ड ने जिस तरह सोमेश्वर महादेव, गोपेश्वर महादेव मंदिरों पर अपना कब्जा की बात कहा है, वक्फ बोर्ड तो पार्लियामेंट के भी बोल दिया कि वक्फ बोर्ड की जमीन पर है, दिल्ली एयरपोर्ट के बारे में भी बोल दिया, वसंत विहार बसंत कुंज के भी बारे में बोल दिया। तो वक्फ बोर्ड बेलगाम हो चुका है और भारत सरकार से मैं आग्रह करता हूं और आने वाले जो पार्लियामेंट सेशन है उसमें वक्फ बोर्ड के ऊपर बिल भी आएगा और यह वक्फ बोर्ड हमेशा के लिए समाप्त कर दिया जाएगा। वक्फ बोर्ड सिर्फ न केवल हिंदुओं को परेशानी देता है बल्कि मुस्लिम समुदाय के भी लोगों को परेशानी का एक बहुत बड़ा कारण है। वक्फ बोर्ड जो जिस तरह बेलगाम होकर के बोल रहा है कि हमारी संपत्ति है, अरे कहां से तुम ले आए भाई अपनी संपत्ति? तुम्हारा बताए, तुम्हारे बाप दादा परदादा जो थे वो सब हिंदू थे। यहाँ पर हजारों नहीं लाखों वर्ष की हमारी संस्कृति है। आपका जो धर्म है वह 1600-1700 वर्ष पुराना है और भारत भूमि जो है वह लाखों वर्ष से अपने स्थान पर टिकी हुई है। आप जिस प्रकार से वक्फ बोर्ड अलग अलग जमीनों को, मंदिरों को जिस तरह से बता रहे हैं, निश्चित तौर पर दुखदाई है। और मुझे ऐसा लगता है कि वक्फ बोर्ड कहीं ना कहीं बदले की भावना में, जिस प्रकार से भारत में मंदिरों को तोड़ करके मस्जिद बनाया गया था, मस्जिदों को कहीं भी नहीं तोड़ा गया, मस्जिद को तोड़ के कहीं भी मंदिर नहीं बनाया गया। आज गोपेश्वर महादेव, कल कुछ और, परसों कुछ और। इसलिए आज जरूरत है शीघ्र अतिशीघ्र वक्फ बोर्ड के ऊपर कार्रवाई किया जाए और जिस प्रकार से जो मौलाना इस तरह का बात कर रहा है उसको इमीडिएट जेल में बंद कर दिया जाए, क्योंकि यह देश में अस्थिरता फैलाने का काम हो रहा है। देश में हिंदू मुस्लिम राइट्स कराने का जो उपाय षड्यंत्र रचा जा रहा है, यह निश्चित तौर पर दुखदाई है। जी, अच्छा आचार्य जी, उन्होंने मात्र उस मंदिर को ही नहीं परंतु हुसैनाबाद क्षेत्र को ही वक्फ की जमीन घोषित कर दिया। तो ये एक पर्टिकुलर मंदिर को ही नहीं, पूरे क्षेत्र को जब वक्फ घोषित कर दिया जाता है तो सवाल ये खड़े उठते हैं कि आज से पहले ऐसा कोई दावा नहीं था, अचानक से दावा कहां से आया कि पूरा क्षेत्र ही वक्फ की जमीन पर बना हुआ है? पूरा भारत भूमि जो है हिंदुओं की भूमि है और
मुसलमान समुदाय लोग अगर शांति चाहते हैं इस देश में और शांति से रहना चाहते हैं और देश में स्थिरता चाहते हैं, तो वक्फ बोर्ड की रोना ना रोएं और अनर्गल प्रलाप न करें, या निश्चित तौर पर दुखदाई बातें कर रहे हैं जो आने वाले समय में मुस्लिम समुदाय के लिए कष्टकारी होगा। जिस प्रकार हम लोगों ने कुंभ में मुस्लिम समुदाय को एंट्री से मना किया, रोक दिया, ठीक उसी प्रकार आने वाले समय में अगर वक्फ बोर्ड के इस तरह की बातें रोना रोना नहीं बंद करेंगे तो आने वाले समय में मुस्लिम समुदाय को हर तरह से बहिष्कार किया जाएगा। सामान्य जीवन में भी उनसे सामान लेना देना बंद कर दिया जाएगा। यह वक्फ बोर्ड जो है, यह भारत का एक काला धब्बा है जो भारत की संपत्ति को, सनातनियों की संपत्ति को, जो हजारों हजार वर्षों से सनातन धर्म स्थापित है और सैकड़ों वर्ष से मंदिर यहाँ पर जहाँ स्थापित है, तमिलनाडु का भी एक मंदिर जो 1500 वर्ष पुराना है भगवान शिव का, उस पर भी वक्फ बोर्ड ने पिछले 6 महीना पहले अपनी संपत्ति बता करके उस पर दावा ठोक रही थी। यह निश्चित तौर पर वक्फ बोर्ड का पागलपन है, इसका खामियाजा पूरे ठीक है, मैं आगे पढ़ना चाहूंगा आचार्य जी, भुगतना पड़े। इसलिए वक्फ बोर्ड को चाहिए कि समय रहते सतर्क होकर के अनर्गल प्रलाप न करे। ठीक है, डॉक्टर इब्न हसन साहब, मैं आपसे सवाल करना चाहूंगा। इब्न हसन साहब, अभी आपने सुना कि आचार्य शैलेश तिवारी जी भी क्या कह रहे थे, उससे पहले आपने स्वामी चक्रपाणी महाराज को भी सुना, फाजिल अहमद साहब को भी सुना, और जो दावा किया गया है वो भी आपने देखा, जहां पर मंदिर तो मंदिर, पूरे हुसैनाबाद क्षेत्र को ही वक्फ की जमीन घोषित कर दिया गया है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या वक्फ की इतनी जमीन है कि उसका डेटा आए दिन निकल रहा है? क्या वक्फ का कोई पर्टिकुलर डेटा नहीं है जो आए दिन आप हर एक नए क्षेत्र को अपना वक्फ की जमीन घोषित कर देते हैं? सर देखिए, वक्फ बोर्ड जो है, वक्फ बोर्ड के पास प्रॉपर्टी की कोई कमी नहीं है। प्रॉपर्टी तो बहुत है वक्फ बोर्ड के पास, और ऐसी प्रॉपर्टीज मौजूद हैं अभी भी कि जो कब्जा कर ली गई हैं या वहाँ पर जो है वो बसीगत हो गई, आबादी हो गई है, तो वो सब वक्फ बोर्ड में तो बहुत पुराना ये वक्फ बोर्ड है, कोई आज का तो है नहीं। दूसरे हिंदुस्तान के संविधान के मुताबिक है, ये भी नहीं है जैसे आचार्य जी कह रहे हैं कि जी को इसको बंद कर देना चाहिए और इसको ये कर देना चाहिए। कांग्रेस की हुकूमत तो हिंदुस्तान की, इंडिया की हुकूमत थी या कोई ब्रिटिश हुकूमत थी कांग्रेस की हुकूमत? पहली बात तो ये समझने की है। दूसरे ये कि अगर मौलाना सैफ अब्बास साहब ने अगर जो है वक्फ बोर्ड की जगह बताई और ये कहा कि मंदिर वहां पर जो है वक्फ बोर्ड की जमीन पे बना हुआ है, तो उनसे प्रूफ मांगे जाएं, इसमें क्या परेशानी है? अगर वो डॉक्यूमेंट मौजूद हैं, अगर प्रूफ मौजूद है, तो इसमें क्या परेशानी है? जब आप हर जगह जो है वो मंदिर ढूंढ रहे हैं मस्जिद के अंदर, तो उसका रिएक्शन तो ये होगा ना फिर कि वक्फ बोर्ड भी अपनी जगह है जहाँ पर वो कब्जे हो गए, जहाँ पर मकान बना लिए गए, जहाँ पर दूसरी जगहें बन गई, उनको वो तलाश करेगा, उसमें क्या परेशानी? जैसा कि अहमद फाजिल साहब ने कहा कि जी आप भी क्लेम कर रहे हैं अपनी प्रॉपर्टी के लिए, तो वक्फ बोर्ड भी अपनी प्रॉपर्टी के लिए क्लेम करेगा। और दूसरी बात यह है कि धमकियां देने से कुछ नहीं होता है, आप धमकियां न दीजिए, आप अपनी भाषा पे कंट्रोल रखिए। ये जो है देखिए, ये सब रिएक्शन हो रहे हैं जो आपने एक्शन शुरू किया, हर जगह मंदिर तलाश करने शुरू किया, हर जगह खुदाई होने लगी, सर्वे क्या ये गलत है? क्या सही नहीं है कि भारत में हजारों की तादाद में मंदिरों को तोड़ करके मस्जिद बनाई गई? क्या तो सर वो आप तलाश कर रहे हैं ना, सर आप तलाश कर रहे हैं ना वो चीजें, आप तलाश कर रहे हैं, तो हम भी अपनी प्रॉपर्टी को तलाश कर रहे हैं। इसमें कोई परेशानी आपको? गलत थोड़े है, तो हम भी तलाश कर रहे हैं अपनी प्रॉपर्टी, इसमें क्या परेशानी है? अरे भैया, भारत भूमि है, ये इस्लामिक भूमि नहीं है। भारत भूमि नहीं है, पूरा मुसलमानों का जमीन हो गया। आप एक काम कीजिए, पार्लियामेंट से कानून बना दीजिए कि भारत में मुसलमान भारत का नहीं है, अब ये कानून बनवा लीजिए। धर्म के आधार पर आप एक काम कीजिए, पार्लियामेंट में कानून लेकर के आइए, इस्लामिक राष्ट्र में चलेगा पाकिस्तान। आप एक कानून बनवा लीजिए ना सर कि यहाँ जो मुसलमान है वो भारतीय नहीं है और इनकी कोई मिल्कियत नहीं है। यहाँ पर बनवा लीजिए, सब अपने मकान भी छोड़ देंगे, अपनी जमीनें भी छोड़ देंगे, सब चले जाएंगे किसी दूसरे मुल्क से बात तो कर लीजिए, कौन सा मुल्क लेगा? समझ रहे हैं आप? ऐसी बात कर रहे हैं शास्त्री जी, आप धर्म गुरु हैं, सही है, आपको तो अमनो अमान की बात का, अमनो अमान का मैसेज देना चाहिए, पैगाम देना चाहिए, ये कहना चाहिए कि अगर ऐसा है, आपके मौलाना जो है ऐसा है तो उनसे प्रूफ मांगिए ना।
आप मौलाना बताइए, मौलाना हमारा सैफ अब्बास साहब से 140 प्रूफ मांगिए 144 वर्ष के बाद कि भाई कुंभ इसके शुरू पेपर हुआ आपके है, पास है इस जगह के, और अगर उनके पास पेपर है 144 तो वर्ष इसमें के बाद झगड़े की कुंभ कौन सी आएगा। बात है? और कुंभ की भूमि को बता रहे हैं कि वक्फ की भूमि है। कहां से वक्फ बोर्ड की भूमि आ गई? प्रयागराज कहां से वक्फ की सर भूमि मैं हो तो गई? खुद कह रहा हूं आपसे कि जिस चीज के ऊपर वक्फ बोर्ड दावेदार है उसका प्रूफ मांगा जाए। भाई इसका प्रूफ क्या है आपके पास? कोई डॉक्यूमेंट हैं? अगर डॉक्यूमेंट हैं तो सही है, अच्छी बात है भाई, उस पर फिर बात होगी। और अगर डॉक्यूमेंट नहीं है तो इसका मतलब जो भी इस तरह का दावा कर रहा वो गलत दावा कर रहा। लेकिन अगर अगर डॉक्यूमेंट मौजूद हैं, पेपर मौजूद हैं, तो फिर तो आप तस्लीम करेंगे। वो एक अलग बहस है कि वो मंदिर वहीं पे रहना चाहिए। हम नहीं कह रहे कि उसे हटा दिया जाए या वो कर दिया जाए, हम उस वो बात नहीं कर रहे। हम ये कह रहे हैं कि भाईचारगी रखनी चाहिए आपस में। अगर कोई ऐसा दावेदार है, चाहे वो आपकी तरफ से हो या हमारी तरफ से हो, तो उससे प्रूफ साहब, मांगना चाहिए कि भाई आप कह रहे हैं कि ये पूरा एरिया वक्त इब्ने का हसन था, साहब, आप मुझे सुन आप पा रहे हैं? तो प्रूफ मेरा दीजिए सवाल है उसका। आपसे। इब्ने हसन साहब, जी आप मुझे बताएं, जो अभी आप कह रहे थे कि एक्शन का रिएक्शन हो रहा है, कुछ ही देर पहले आपने कहा एक्शन का रिएक्शन हो रहा है, अब आप कह रहे हैं कि उनके पास अगर डॉक्यूमेंट्स है तो वो दिखाएं अगर वो दावा कर रहे एक हैं। तो बात ये तो दोहरे बयान क्यों सर? दोहरी बात नहीं है सर। मैं ये कह रहा हूं कि पहली बात तो ये कि अगर उनके पास डॉक्यूमेंट हैं तो उनसे आपको मांगने चाहिए ना। भाई मीडिया वालों को जाना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए कि भाई ये जो आपने दावा किया है तो इस दावे के लिए आपके पास क्या प्रूफ है। अगर उनके पास प्रूफ है तो इतने दिनों से वो क्यों नहीं बोले? मैं तो ये कहना चाह रहा हूं कि इतने दिनों से कभी क्यों नहीं कहा कि ये वक्फ की जमीन पे मंदिर बना नहीं, हुआ तो है? जो आपने इसलिए नहीं एक्शन का कहा कि रिएक्शन उन्होंने कहा लागू वो हो किस उन्होंने जाएगा। कहा कॉन्टेक्स्ट कि में कहा? तहरीक नहीं थी। लेकिन अब जब एनआरसी उन्होंने लागू हो मस्जिदों जाएगा में तो मंदिर सारे ढूंढने डॉक्यूमेंट्स शुरू कर कोर्ट में दिए पता चल तो जाएगा। लामोहल्ला इधर से भी कुछ ना कुछ रिएक्शन फिर होगा। मैं इस माना में रिएक्शन कह रहा हूं, ना नहीं, कि ये मेरा मकसद है कि उसका कोई प्रूफ नहीं है और वो रिएक्शन हो रहा है। प्रूफ होगा तभी तो वो बात कर रहे हैं, नहीं होगा तो झूठे साबित होंगे। आप उनसे एक मरतबा मीडिया का कोई जाए, जाकर के उनसे पूछे कि जी इस प्रॉपर्टी के आपके पास पेपर हैं? अगर हैं तो अच्छी बात है, नहीं है तो उनको जो है झूठा साबित ठीक है। किया इब्ने जाए। हसन बात साहब, डिबेट के अंदर मैं एक और अतिथि का स्वागत करना चाहूंगा। सलमान गौरी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मुस्लिम स्कॉलर। मैं स्वागत करता हूं सर आपका भी टीवी 100 पर। सवाल आपसे लूंगा, लेकिन उससे पहले डॉक्टर सपना शुक्ला जी से मैं सवाल कर लेता हूं। डॉक्टर सपना शुक्ला जी, आप मुझे बताइए कि आए दिन जो वक्फ की जमीनें घोषित हो रही है, और अभी इब्ने हसन साहब ने कहा कि एक्शन का रिएक्शन तो होगा ही, तो वो कह रहे हैं कि जो मंदिर मस्जिद आपने शुरू किया था, अब वक्फ की जमीन आ रही है, तो परेशानी क्यों हो रही है? जी, जैसे वर्क बोर्ड जो है ना, वो कुंभ मेला स्थल को भी बता रहा था हमारी जमीन है। जब कुंभ नहीं लगा तो उससे पहले उसने कभी नहीं बोला। जब कुंभ की सारी चीजें तैयारियां शुरू हो गई तब उसने बोला एकदम से कि यहाँ पे कुंभ लगा, हमारी एंट्री नहीं होगी, तो ये वर्क की जमीन हो गई। ऐसे तो ये हिंदुस्तानियों पे हावी होते जा रहे हैं ना। वर्क को, पहली बात तो वर्क बोर्ड को ही रद्द कर देना चाहिए, मोदी सरकार को ही। मोदी जी कोई बड़ा कानून बनाए और जिसके तहत इसको करें। ऐसे तो ये पूरे हिंदुस्तान को बता देंगे कि ये वर्क की जमीन है तो इनको मिल जानी चाहिए। तो ऐसे हम लोगों का कोई अस्तित्व नहीं बचेगा, जबकि सनातन संस्कृति तो इतनी प्राचीन संस्कृति है और इतने समय से चली आ रही है। कुछ सालों पहले ये धर्म आया और ये इतना ज्यादा हावी होता जा रहा, जबकि ये यहाँ रहना नहीं चाहते। तो इन्होंने एक मुल्क मांगा पाकिस्तान, वहां बना, वहां से इनको सिंपैथी है। संभल से भी एक लड़का था जिससे बात करके पाकिस्तान के मौलाना से सारी राय मशवरा करी। जो पाकिस्तान, जो वहां पे दंगा कर रहे थे, जो मंदिर में पत्थरबाजी और चीजें कर रहे थे, जिनको मार दिया गया, उनको वो शहीद का दर्जा दिला रहा था। बताइए, रहते हिंदुस्तान में है, बोलते पाकिस्तान की है। पहली बात तो एक सही तरीका बनाए ना कि इनको कहाँ से नागरिकता इनको चाहिए। अगर पाकिस्तान इतना अच्छा लगता है तो वहीं पे रहे। वर्क बोर्ड पे एक तरह से हम लोगों पे हावी होता जा रहा है और ऐसे ही किसी भी जमीन को बता देंगे। इतना प्राचीन मंदिर जिसको कोई भी वो नहीं कर सकता, उसको भी बता दिया, पूरा हुसैनाबाद एरिया ही बता दिया वर्क बोर्ड का है। तो ऐसा तो नहीं पॉसिबल है कि इनको सारी चीजें मिल जाएंगी। वर्क बोर्ड एक तरीके से बहुत ही गलत चीज है और इस कानून को, ये वर्क बोर्ड के नाम से इनको चाहिए कॉलेज बनाए या कोई बड़े हॉस्पिटल्स बनाए जिनमें सारे लोगों, और सबसे बड़ी चीज है इनमें शिक्षा की बहुत कमी है। इसके लिए इनको विश्वविद्यालय बनाने चाहिए जहाँ इनके बच्चे बड़े हैं। जब शिक्षित होंगे, जब उनको जानकारी होगी किसी चीज की, तभी तो वो कर पाएंगे। देखिए, इनके यहाँ पढ़ाई का उतना महत्व नहीं दिया जा रहा है। वर्क बोर्ड है, कुछ लोग बैठ जाते हैं राजनीति करते रहते हैं। अरे जिनका वर्क बोर्ड है, जिनके पास संपत्ति है, वो अपने बच्चों को तो विदेशों में पढ़ा रहे हैं, और जो छोटे बच्चे हैं बेचारे सड़क पे बैठ के मजदूरी कर रहे हैं, उनको पढ़ने का स्थान देना चाहिए। और ऐसा कोई कॉलेज बनाना चाहिए जहाँ पे सभी धर्म के लोग आए और पढ़ाई करें। वर्क बोर्ड को पूरी तरह से निरस्त कर देना चाहिए सरकार को। ठीक है सलमान गौरी जी, आप सपना शुक्ला जी की बातों से क्या एग्री करते हैं? नहीं, सबसे पहले तो मैं महाकुंभ में
जितने वहां पर स्नान करने आए हुए थे, और ये जो दुख की घड़ी है, मैं उन सबको इस वक्त मैं उनके साथ हूं। और जो परेशानी आई है और दुखद परेशानी के वक्त हम अपनी पूरी टीम से और जितने भी वहाँ के मुस्लिम आसपास में सबसे गुजारिश करता हूं कि जाएं और जो भी उनकी मदद हो सके उनकी मदद करें, और जो बीमार हैं उनके पास जाएं, उनकी भी जो मदद हो सके वो करें। ये हमारा सबसे पहले मकसद ये है कि यहाँ पर हम बेहतरीन कदम उठाएं और अपने जो हिंदू भाई हैं जो परेशान हाल है, हॉस्पिटल में उनका इलाज ठीक से नहीं हो पा रहा था। अभी मैं इलाहाबाद में फोन किया और बात किया, और हमारी टीम के कुछ लोग वहां पर गए हुए हैं। एक चीज ये है कि इस वक्त हम उनकी दुख की घड़ी में उनके साथ हैं। दूसरी चीज, अभी जिस तरीके से मैम ने कहा कि पढ़ाई लिखाई और ये तमाम चीजें और वक्फ को निरस्त कर देना चाहिए, तो यहाँ पर भी हिंदू वक्फ बोर्ड है हिंदुस्तान के अंदर, और जिस संविधान ने हिंदुस्तान को बढ़ाने की बात की है उसी संविधान में आर्टिकल 30 आता है, और आर्टिकल 30 के अंदर आपके राइट्स हैं, वो हर धर्म के जो भी माइनॉरिटी में हैं उनके अलग से राइट्स हैं, और हिंदू मजहब के अपने अलग राइट्स हैं। वहां भी बोर्ड है, और बहुत सारी जमीनें मध्य प्रदेश, यूपी में, बिहार के अंदर हजारों बीघे जमीन, हजारों करोड़ बीघे जमीनें हैं, तो वो उनको स्पेशल प्रोवाइड किया गया है, वो भी गवर्नमेंट के संरक्षण में, कोई वो प्राइवेट नहीं है, चीजें नहीं है। और दूसरी चीज, इसी तरीके से संविधान के अकॉर्डिंग हिंदुस्तान को बनाने में, हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने में कोई एक मजहब नहीं है। जो पर्टिकुलर मजहब की बात करते हैं ना कि भाई इस्लाम को ये वो तमाम चीजें, आप पहले देखिए, समझिए, पढ़िए मुसलमानों को। जो मुसलमान यहाँ पर आजादी के लिए जो जंगें लड़ी हैं, जिन्होंने शहादतें दी हैं, आप इंडिया गेट क्यों नहीं जाते? वहां 93,000 नाम क्यों नहीं पढ़ती हैं? वहां पर जाइए, देखिए, नाम एक लंबी कतार लगी हुई है वहां पर मुसलमानों की, और मुसलमान ही मुल्क को आजाद कराने में आगे आगे थे। टीपू सुल्तान की तारीख पढ़िए, और तो तब समझ में आया था कि हिंदुस्तान में मुसलमानों का रोल क्या है। और दूसरी चीज, जब तालीम की बात आती है, एजुकेशन की बात आती है, कुछ कट्टरपंथी हैं जो दिक्कत करते रहते हैं, और एजुकेशन के जरिए से ये एपीजे अब्दुल कलाम ने दुनिया के अंदर पावरफुल मुल्क बनाने में सबसे बड़ा रोल प्ले किया। वो कौन थे? वो मुसलमान थे, मदरसे के पढ़ने वाले तालिब इल्म थे। और दूसरा नाम जाकिर हुसैन का है, तीसरा नाम फखरुद्दीन का है। गिनाने एक नहीं, हजारों नाम है। तो इसलिए मैं अपनी बहन से गुजारिश करता हूँ कि ये जो संस्कृति है, गंगा जमुनी जो तहजीब है, जो पहले थी वो अब भी बाकी रहेगी। इसके बगैर हिंदुस्तान चल ही नहीं सकता है। तुम 35 करोड़ लोगों को कहाँ फेंकना चाहती हो? फेंक ही नहीं सकती, पॉसिबल नहीं। हो सकती है, कुछ बोया जाता है, हमेशा काटने के लिए बोया जाता है। ठीक है, चंद लोग आएंगे किसी दिन मुसलमानों को पकड़ के मारेंगे, उनकी दाढ़ी नोचेंगे, कुछ कर सकते हैं, कौन चाहता है? सलमान गौरी जी कौन चाहता है ऐसा? अब दूसरी चीज, अभी जैसे वक्फ बोर्ड पे ये आई बात की, वक्फ बोर्ड नहीं, सलमान गौरी जी आप बताएं पहले कि कौन चाहता है ये जो दाढ़ी नोचना और ये सब, कौन चाहता है? आप देखते नहीं है क्या? हमको लग रहा है, हमको लग रहा है आप मीडिया में मैं देख रहा हूँ, लेकिन ये दे रहे हैं सलमान जी। नाम ऐसा सुनिए, नाम बताओ। मुसलमानों को सिर्फ इसलिए मारा गया कि उसने मुस्लिम समुदाय जो है वह खुद ही आतंक फैला रहा है, बल्कि चीजों को उसको मारा गया। तो ठीक है, ये सिर्फ चंद दिनों के लिए होती हैं चीजें, फिर चीजें बदलेंगी। यही हमारे भाई हमारे साथ फिर आएंगे, मुझे उम्मीद है। सलमान जी, ये जो पूरे डिबेट के अंदर आप अक्सर ये जो कहते हैं ना कि फिर होगा, मतलब आप क्या चाहते क्या है कि योगी जी जब बदलेंगे तब ऐसा कुछ आप कर देंगे कि बदला ले लेंगे? मतलब क्या है आपका कहने का कि चीजें क्या दोबारा क्या आनी है? क्या दोबारा क्या आना है? मैंने तो किसी का नाम नहीं लिया। तो बदलना क्या है? बदलना क्या है? देखिए, सरकार योगी जी की है, तो बदलना क्या? सरकार ही बदल सकती है सर। नहीं, योगी जी भी बदल सकते हैं भाई, कैसी बात सर? सरकार बदलेगी तो योगी जी भी बदलेंगे ना, जाहिर सी बात है। नहीं, अरे योगी जी बदलेंगे तो पीएम बनेंगे, फिर बीजेपी का वहां सीएम होगा। योगी जी बदलेंगे तो प्रधानमंत्री बनेंगे। अरे कोई, हम कहते 1000 मर्तबा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हिंदुस्तान के, योगी जी सीएम बनते रहे, 1000 मर्तबा बनते रहे। कितने मेडिकल कॉलेज बना दिए, कितने लाइब्रेरी बना दिए, कितनी यूनिवर्सिटियां बना दीजिए, कोई अच्छा बता दे चले। यूपी के अंदर कितनी यूनिवर्सिटी बनाई होगी? अरे समाजवादी पार्टी ने क्या बनाया? हज हाउस बनाया, क्या बनाया?
10 बार से ज्यादा दंगे हुए समाजवादी पार्टी की सरकार में, आपने देखा नहीं, समझा नहीं, सुना नहीं? नहीं, सब सुने हैं। अब योगी जी के बारे में बता दीजिए। चलिए, कितनी यूनिवर्सिटियां बनाई उन्होंने, बताइए आचार्य जी। योगी जी ने तो 12 से 15 यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेज से लेकर के आपको डेंटल कॉलेज से लेके मैनेजमेंट कॉलेज, लॉ कॉलेज, सब जगह बन रहा है। पूरे राज्य की स्थितियां, रोड्स, एक राजा अच्छी बहन स्थिति प्रताप बनी हुई है। चंडीगढ़ में बनाए हैं। मैं डेटा देता हूँ, 3 बनाए हैं, मैं देता हूँ डेटा। आप लोग अधूरी बात क्यों करते हैं? और उसके बाद 15-20 पे पहुंच गए। अरे तो अखिलेश यादव कितना यूनिवर्सिटी बना दिए थे और उनके पिता मुलायम यादव कितना बना दिए थे, आप बताइए ना। हम मौजूदा सरकार की बात कर रहे हैं। मुलायम हो, कोई भी हो, मुलायम ने क्या किया वो तो चले गए दुनिया से। उन्होंने कितना अच्छा किया उसको आप खुद जानते हैं, और किसके लिए क्या है वो हमसे उससे कोई उनसे दोस्ती नहीं है। और जिसकी दोस्ती है वो उनके बारे में सोचे। अब आप लोग सोचिए उनके बारे में। लेकिन मसला ये है कि हम ये चाह रहे हैं कि आप, अभी मेरी बहन ने कहा कि ये क्या नाम, बेचारे परेशान है, ये है एजुकेशन के लिए जो हम टैक्स देते हैं, हमारी जहां पर गलत परसेप्शन मीडिया पर बोल रहे हैं, नेशनल चैनल पर आप बोल रहे हैं कि दाढ़ी नोचता है मुसलमान का, ऐसा तो भारत में कहीं हुआ ही नहीं। आज सबसे ज्यादा जो है लोगों को परेशानी का सबब मुस्लिम समुदाय बना हुआ है। मुस्लिम समुदाय लोगों को मारता है, काटता है, दंगे फैलाता है। हिंदू समुदाय शांति का समुदाय है, तो इस तरह की कोई घटना नहीं होता। अखलाक को किसने मारा? जुनैद को अखलाक लड़का गौमांस खा रहा था, कुत्ता वाला था, गाय को काट रहा था, सरेआम गाय को काट रहा था। जुनैद ट्रेन गाय काट रहा था, ट्रेन के अंदर गाय काट रहा। देख लीजिए स्वामी जी, इसी यही बात तो परेशानी है। जुनैद को ट्रेन के अंदर मारा गया, वहां कौन सी गाय काट रहा था? बताइए, कैसी बात करते हैं स्वामी जी आप? आप हमारे बहुत बड़े हैं, मैं आपकी इज्जत करता हूं। चीजों को समझ के बताइए, सोच के बताइए, और उसके बाद जस्टिफाई करके जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। सलमान गौरी जी, घटती है वो काम प्रशासन का है, उसको सही तरीके से काट रहा था। जब आप प्रशासन पे आ गया, बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ेंगे। कोई घटना घटती है तो प्रशासन ही उसको संभालता है। ठीक है आचार्य जी, नहीं संभालते थे। अब ये मस्जिद का जो मुद्दा है, अब इसको प्रशासन पे छोड़ दीजिए। क्यों आप लोग परेशान हैं? अब बोर्ड ने अपना प्रशासन को नहीं छोड़े हैं। आपने बोर्ड में आपको भारत सरकार के आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया पर विश्वास नहीं था, सर्वे होने नहीं दिया। सर्वे होते समय आपने पत्थरबाजी की, आपने की, गाड़ियों को तोड़ फोड़ किया। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने किया, मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पुलिस पर पथराव किए, पुलिस पर गोलियां चलाई, और बोलते हैं शांति का दूत। मुस्लिम समुदाय नहीं है, मुस्लिम समुदाय आतंक और आक्रामक का योग बनाता है। अब यही तो प्रॉब्लम है, यही तो प्रॉब्लम हमारे। देखिए समुदाय, देखिए सपना जी और आचार्य जी, धर्म किसी को इस तरह की मानसिकता नहीं सिखाता, ये अपनी पर्सनल पर्सपेक्ट होते हैं। धर्म किसी को ये नहीं सिखाता, पूरे धर्म को कहना गलत। मेरा टाइम 1 बजे से दूसरे चैनल पर है, मैं आपसे आज्ञा लूंगा। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे में आचार्य जी को जाना पड़ा, उनका समय यहाँ पर कहीं और था तो उनको जाना पड़ा। चलिए डिबेट आगे बढ़ाते हैं। इब्ने हसन साहब, मैं आपसे सवाल करूंगा। इब्ने हसन जी, अभी आपने देखा इन दिनों के जैसे आपने पहले एक्शन रिएक्शन का सवाल भी खड़ा कर दिया, अब एक्शन रिएक्शन की बात हुई है, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि वक्फ का दावा आए दिन कर रहे हैं अब लोग, जैसे मंदिर मस्जिद का हो रहा था, वक्फ का दावा हो रहा है। कभी महाकुंभ को लेकर करते हैं, जब मौलाना रजवी ने महाकुंभ को लेकर दावा किया था और वो कह रहे थे कि महाकुंभ पर तो 55 से 56 बीघा जमीन जो है वो वक्फ की है। वही रजवी साहब कुछ दिन बाद कहते हैं कि बहुत अच्छा महाकुंभ हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, भव्य तैयारियां हैं। अब बयानों में बदलाव आया, भव्य तरीके से हुआ, ये सब चीजें तो फिर भी ठीक है, लेकिन वक्फ का दावा आए दिन करना, वक्फ के लिए आपके पास एक डेटा भी तो होगा। एक वक्फ को लेकर मैं एक डिबेट भी कल करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं, वक्फ की जितनी भी संपत्ति उसका आधा फीसदी जो है वो लखनऊ डिपार्टमेंट के पास है, कि सिर्फ आधे ही पंजीकृत है। और ऐसे में जब पंजीकृत ही आधे है तो आए दिन आप नए नए दावे करते हैं, इसके कागजात कहां से आएंगे? सर देखिए, वक्फ के जो है ना उसके डॉक्यूमेंट मौजूद हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन ये कि ये दावा जो है ना, देखिए मैंने पहले भी कहा आपसे और फिर दोबारा इस बात को कह रहा हूँ मैं कि वक्फ की प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा है हिंदुस्तान, हमारे मुल्क के अंदर, और ये संवैधानिक एक वक्फ बोर्ड है, क्योंकि हमारी इंडियन सरकार ही ने इस वक्फ बोर्ड को मान्यता दी है। तो लिहाजा ये कहना कि जी इसको खत्म कर देना चाहिए, ये तो सिर्फ एक नफरत की बात है।
नफरतें फैलाने से कुछ नहीं होगा। मैं तो आपसे ये कह रहा हूं सर कि आप अगर कोई भी दावा कर रहा, चाहे वो कुंभ की जमीन के लिए दावा किया हो कि जहाँ पे कुंभ हो रहा है वहां पर जो है वक्फ की जमीन मौजूद है, चाहे ये मौलाना सैफ अब्बास साहब दावा कर रहे हो, कितनी देर लगती? लखनऊ में आपका कोई पत्रकार नहीं है? होगा ना? बिल्कुल है ना? कोई पत्रकार है आपका लखनऊ? हाँ बिल्कुल है इब्ने हसन साहब, और हम वो सारी तो कितना टाइम लगेगा? 5 मिनट में मौलाना सैफ अब्बास साहब के पास पहुंच जाए? बिल्कुल पहुंच जाएंगे। लेकिन इब्ने हसन साहब पूछे कि आपने किस बुनियाद पे दावा किया, आपके पास क्या प्रूफ है कि ये वक्त की प्रॉपर्टी थी, कब वक्त हुआ था? तो अगर उनके पास कागजात होंगे, उनके पास पेपर होंगे, डॉक्यूमेंट होंगे तो दिखा देंगे। तो इब्ने हसन साहब, मैं अपने रिपोर्टर को वहां भेज तो दूंगा, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि जब उनके पास डॉक्यूमेंट है, सब चीज, इब्ने हसन साहब सुनिए मेरा सवाल सुनिए। जब उनके पास डॉक्यूमेंट है, सारी चीजें हैं, आगे की प्रोसीजर है, सब चीजें होंगी, लेकिन उससे पहले ही बोर्ड लगाने का क्या अर्थ निकल कर सामने आता है? ये सर, ये जो है ना, मैं ये नहीं कह रहा कि वो जो कुछ हुआ वो बोर्ड लगा दिया गया तो बिल्कुल सही हो गया। मैं उसकी मुआफ़क़त नहीं कर रहा हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर वक्फ बोर्ड के लिए कहा जा रहा है कि प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की है, तो भाई आप जो है ना, मीडिया का तो काम ही जो है सच और झूठ को झूठ साबित करना है, होता है। आपका कोई पत्रकार किसी भी चैनल का जाए, जाकर के मौलाना सैफ अब्बास साहब से पूछे कि आपने किस बुनियाद पे दावा किया, आपके पास इसका प्रूफ क्या है? अगर वो प्रूफ दे दें तो तस्लीम कर लिया जाए, ना दें तो मान लिया जाए कि उन्होंने ऐसी एक झूठा दावा किया। उसके बाद उनके ऊपर जो हो वो कार्रवाई की जाए, उसमें क्या परेशानी? तो महाकुंभ पर भी दावा किया था कुछ दिन पहले, वो भी झूठा साबित हुआ। अभी आप देख रहे हैं हमारे शास्त्री साहब थे, अभी हमारे साधु साहब बैठे हुए थे, धर्म गुरु हैं, किस तरह की भाषा है, सही है। तो भाई इस तरह से नफरतें फैलाने से कुछ नहीं होगा। ये धर्म के जो रखवाले हैं ना, जो अपने आप को धर्म का रखवाला कहते हैं, चाहे हमारी तरफ से हो या आपकी तरफ से हो, उन्हें सबको चाहिए कि वो एक ऐसी गुफ्तगू करें जिस गुफ्तगू से भाईचारगी पैदा हो, आपस में एक दूसरे प्यार मोहब्बत पैदा हो। तो आप सैफ अब्बास से जो है, जैसे कोई कहीं जाने वाला सैफ अब्बास से मतलब सहमत नहीं है? यहीं रहने वाले, ये हमारा मुल्क है। जैसे इब्ने हसन साहब, आप सैफ अब्बास से जो है सहमत नहीं है ना, यही कहना चाहते हैं आप यही कहना चाहते हैं ना कि फिर आप सैफ अब्बास से सहमत नहीं है? मैं सैफ अब्बास साहब से सहमत हूं इस हद तक कि अगर उनके पास डॉक्यूमेंट हैं, और वो दावा कर रहे हैं तो दावा सही है। मैं तो आपसे गुजारिश कर रहा हूं, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, लेकिन आप जाइए, मैं जाऊंगा इब्ने हसन साहब, मैं जाऊंगा। अगर देखिए, अगर सच को सच और झूठ को झूठ साबित कर दीजिए ना आप। हाँ, वो धर्म अधर्म मेरा खास प्रोग्राम है ना, इसलिए हम बैठे आज यहाँ पर। आप भी है, मैं भी हूँ, सलमान गौरी जी भी है, सपना शुक्ला जी भी, हम धर्म अधर्म का ही बातचीत करने आए। लेकिन आप मुझे ये बताएं, अगर आप दावे को सच मानते हैं तो जो मंदिरों के दावे हो रहे थे उनको सच क्यों नहीं माना? वहां क्यों पथराव हो गया? फिर दावे तो उन्होंने किए थे। भाई मैंने कब इनकार किया कि मंदिरों के दावे जो हो रहे हैं वो सच है या झूठ है? मैंने तो उनको झूठा करार नहीं दिया। भैया सर्वे हो रहा, सर्वे हो जाएगा, सर्वे के बाद पता चलेगा। मैंने तो सिर्फ इससे पहले की डिबेट में एक बात कही थी कि जो वर्कशिप, जो हमारे पास जो है वर्कशिप का जो वो है एक्ट बना हुआ है, उसमें जो कुछ लिखा गया कि भाई वो शक्ल नहीं बदली जाएगी, उसका ढांचा नहीं बदला जाएगा, मस्जिद है मस्जिद रहेगी, मंदिर है मंदिर रहेगा, कोई गुरुद्वारा गुरुद्वारा रहेगा। मैंने तो वो बात की। तो ये तो नहीं कह रहा कि वो मंदिर भी फिर वर्शिप एक्ट के अंतर्गत ही तो आता होगा सर? दावा सही हो सकता, वो तो सर्वे होगा तो पता चलेगा कि वहां मंदिर है या मंदिर नहीं। तो ये मंदिर भी तो वर्शिप एक्ट के अंडर ही आता है ना सर? तो मैं तो खुद यही कह रहा हूं आपसे, मैं ये थोड़ी कह रहा हूं इसको तोड़ दिया जाए। मैं तो ये कह रहा हूं जो वो दावा कर रहे हैं, इब्ने हसन साहब, पता लगाया जाए। जी जी जी, इब्ने हसन साहब, अगर ये दावा पता लगाया जाए ना सर, मैं ये कह रहा हूं आपसे जी, अगर ये दावा सही होता है तो क्या होगा, एक्शन क्या होगा फिर वक्फ बोर्ड का इस पर? एक्शन को देखिए, इसमें कोई एक्शन नहीं। मैं तो ये नहीं कहूंगा कि अगर ये साबित हो जाए वक्फ बोर्ड पे तो मंदिर को तोड़ दिया जाए। नहीं, मैं नहीं चाहता इस तरह की कोई भी विवाद हो हिंदुस्तान के अंदर और फिर दोबारा नफरतें आपस में पैदा हों। मैं कहता हूं कि अगर वो भी एक इबादत खाना है, हमारे हिंदू भाइयों के, वो इबादत करते हैं, पूजा करते हैं, उनको वहां करने दिया जाए। उतनी प्रॉपर्टी तो कौन सा वक्फ बोर्ड पे कोई कमी आ जाएगी क्या, अगर एक जमाने से मंदिर बना हुआ? और अगर इतना ही बड़ा ये लोग भी दिल दिखाएं और ये कहें भाई जो मस्जिदें बनी हुई हैं, जैसी भी हैं, जिस शक्ल में भी हैं, अब उसको छोड़ा जाए, सपना शुक्ला जी आगे बढ़ा जाए, हम आगे बढ़े प्यार और सपना शुक्ला जी जवाब देना चाहती है साहब आपका। ये जो वक्फ बोर्ड के पास है ना, 8 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन है वक्फ बोर्ड के पास, जिसमें मस्जिद है, मदरसे, कब्रिस्तान है, ईदगाह है, मजारे शामिल है। ठीक है, ये वक्फ बोर्ड जो है ना, ये भस्मासुर नामक दैत्य की तरह है, जो कि भगवान की तपस्या करके भगवान से वरदान मांगा और फिर भगवान शिव को ही भस्म करने के लिए चला।
वैसे ही आगे आगे ये भारत को ही, पूरी भारत भूमि को ही अपनी बता के और हम लोगों को अधिकार जितने भी हैं भारत के, वो सारे लेना चाहता है, हानि पहुंचाना चाह रहा है। ये जो है ना वर्क वर्ल्ड 8 लाख एकड़, कितनी ज्यादा जमीन होती है, इतनी सारी जमीन इनके पास है जिसमें एक शहर बसाया जा सकता है। लेकिन समय समय पर सो के जाग रहे, ये जमीन हमारी है, वो जमीन हमारी है। लेकिन सपना जी, जब आप मस्जिदों पर दावे करते तो मंदिर तो आपके पास भी बहुत है ना? हमारे पास मंदिर है, लेकिन जो हमारे प्राचीन मंदिर इन्होंने तोड़ के बनाई है मस्जिद, उससे हम दावे कर रहे हैं। तो दावे भी तो वही कर रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कि जमीन हमारी थी, मंदिर आपने बनाया, वही तो वो कह रहे हैं। जमीन उनकी है, अभी वो प्रूफ कहाँ कर पाए हैं? वो तो वर्क आप ही कहाँ प्रूफ कर पाए? अभी तो आपकी अभी तो रिपोर्ट चल रही हमारे थी। तो साथ, देखिए हमारे तो साथ निकल रहे हैं, मंदिरों के साथ तो मिल रहे हैं लगातार। आप सही से कार्रवाई यही नहीं करने देते, कभी पत्थर चलाने लगते हैं, कभी कुछ करने लगते हैं, तो उसमें क्या कहा जाए? जब आप किसी चीज को वो करेंगे ना, सलमान गौरी साहब, मैं जानना चाहूंगा आपसे, अब ये सपना शुक्ला जी जो कह रही हैं, और अभी भी वक्फ की अगर हम बात करते हैं, वक्फ के पास जो जितनी भी जमीन है उसका 50% भी पंजीकृत नहीं है, डेटा नहीं है। और जब डेटा नहीं है और आए दिन आप वक्फ की नई जमीन घोषित करते हैं, उसके प्रूफ कहां से आएंगे सर? अभी तो पिछला ही डेटा बचा हुआ है। हाँ, सबसे पहले सपना जी को ये जानना चाहिए, वक्फ बोर्ड में तो आपने बता दिया इतना है, 10.4 करोड़ हिंदू प्रॉपर्टी है, हिंदू मंदिरों की प्रॉपर्टी है, जो हिंदू वक्फ की बोर्ड है, हिंदू वक्फ बोर्ड जो है। और उसमें आप पहले सपना जी ये जानिए, अब 10.4 करोड़ जो जमीन है वो कितना होती है, कितने शहर उसमें बसते हैं, कितने लोग आ जाएंगे उसमें, जो पूरा प्रॉपर कब्जा करके रखा गया है। तो अगर ऐसे कब्जा नहीं करा, ये हमारा जो सनातन धर्म है ना, ये सदियों से चला आ रहा है, हम लोग वो सदियों से चला है, मतलब अपना मजहब है, दूसरे का मजहब ही नहीं। ऐसी बात है, ऐसी बात नहीं सपना जी, मतलब आप अपने मजहब, अच्छा ये चीज का जवाब दे दीजिए सपना जी, हिंदू धर्म में कहाँ सिखाया गया किसी भी मजहब को, किसी भी मजहब के मानने वालों को जीने का हक नहीं है? हम लोग किसी पे कोई अत्याचार नहीं करते हैं, जीने तो आप नहीं देते। हिंदुओं पे कितना अत्याचार करते हैं, आप अपने दर्द के लोगों से पूछिए ना। आप जो बातें बना रहे हैं ना, ये मीडिया में बैठ के बोलने बड़ा अच्छा लगता है, यथार्थ में कुछ नहीं करते हैं। तो अमर क्रांति की बात होती है ना, भीख में कोई चीज नहीं मिली है, कोई चीज भीख में नहीं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये मेरा वो आप जो है ना, जो बता रहे हैं ना, हिंदू सनातन धर्म वो कोई भीख की चीज नहीं है कि हम यहाँ पर बैठ के बात करें, ऐसा लग रहा है कि मतलब हम बात ही ना करें, हम आपसे बात कर ले तो ये इंसल्टी की बात होगी, ऐसे महसूस हो रहा है क्या आपको? आप जबरदस्ती में भीख की बात कर रहे हैं और फालतू की बातें आप कर रहे हैं, हम थोड़ी ना कोई गलत बात कर रहे हैं। आपको ये चीज लगती है कि मतलब हम सिर्फ वन साइडेड चीज कर लें, पॉसिबल है हिंदुस्तान में? आपसे हो रही होगी, वक्फ बोर्ड को और समझने की जरूरत है, वहां पर जमीनें किसकी हैं, किन लोगों ने दी हैं, इसको आप जानिए और समझिए। यहाँ पर मुसलमानों ने जो दी हुई थी, जो डोनेट किए गए हैं, वो है वक्फ की प्रॉपर्टी, कहीं से लाई नहीं गई है। प्रॉपर तरीके से ये जब अंग्रेज गवर्नमेंट थी उस वक्त से रजिस्टर्ड मौजूद है, और वो धीरे धीरे करके भी सब साफ हो जाएगा जब कोर्ट में चीजें जाएंगी। तो दे रहे हैं आप, तो बातें कर रहे हैं ना, आप प्रूफ दीजिए, आप कहाँ प्रूफ दे पा रहे हैं? अरे लो, बगैर प्रूफ के बगैर कोई काम ही नहीं होता। अगर प्रूफ नहीं होता तो अब तक इस चीज को खत्म कर दिया जाता। और फिर संविधान के अंदर क्या कहा गया जानते हैं? जो अभी वर्शिप एक्ट की बात हो रही थी 91 की, उसमें ये बात कही गई थी, देखो चाहे मुसलमान मंदिर के भी लिए दावा नहीं करना चाहिए, ये भी गलत है, और हिंदुओं को भी ये नहीं अथॉरिटी मतलब ये दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक भी लगा रखी है, हालांकि इस पर जाना ही नहीं चाहिए था, लेकिन वो गए क्यों, वो तो उनकी मर्जी है। किसी को ये भी राइट है सबको कि अपने अपने जो भी उसको अगर लगता है तो जा सकता है, कोर्ट उठ गए हैं। तो इस वजह से इसमें बहुत ज्यादा हम कहते हैं इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये तो बिल्कुल राइट का अपने इस्तेमाल उन्होंने किया है। तो सलमान गौरी जी, अब उन्होंने अपना इस्तेमाल किया, अब आपने वर्शिप एक्ट का भी हमने सुना, जिक्र होता ही है, चाहे वो मंदिर मस्जिद विवाद में हो, चाहे वक्फ के विवाद में हो। वर्शिप एक्ट को आप किस तरह से देखेंगे इस पूरे विवाद के अंदर जो अब लखनऊ के अंदर शुरू हुआ है? अरे हमारे देखने से क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट ने साफ लफ्जों में ये बात कहा कि अब किसी भी मंदिर मस्जिद इस पे बात ही नहीं होगी। आपने भी देखा होगा, तो बोर्ड की लगा दिया फिर वहां, कोर्ट ने इस पे आदेश दिया, लेकिन उसके बावजूद भी कैसे, अब ये तो कोर्ट का मामला है, कोर्ट ने कैसे उसको एक्सेप्ट कर लिया, सब बड़ा मुझे तो ये दुख की बात लग रही है। और मंदिर के बाद वो बोर्ड कैसे लग गया सर, सलमान गौरी जी?
ये अरे तो वही बात है, तो ये चीज तो वही बता सकते हैं क्यों लगाए, वहां क्या हकीकत है, तो क्या चीजें हैं। जब आप डिफेंड करते हो सर, तो उससे पहले आप ये भी तो सोचिए कि सिचुएशन कैसी है। सिचुएशन पता है क्या हो रखी है? मैं सलमान गौरी जी, सिचुएशन ऐसी हो गई है कि मंदिर के दावे वो कर रहे हैं, वक्फ के दावे आप कर रहे हैं, किसको सही ठहराना है ये कोर्ट तय करेगा, ना मैं करूंगा ना आप करेंगे, ये जाहिर सी बात है, यही आप करें, यही मैं कह रहा हूं। लेकिन मेरा ये कहना है कि जब अभी दावा किया गया था तो दावे से पहले वहां बोर्ड लगा, और संबल का अगर हम कॉन्टेक्स्ट देखें तो संबल के अंदर जब सर्वे करने टीम गई थी तब एक विवाद बड़ा उठा था कि संबल की टीम वहां करने गई थी सर्वे, जय श्री राम के नारे क्यों लगे। अब कॉन्टेक्स्ट ये देखिए ना, एक थर्ड एलिमेंट यहां पर बहुत बड़ा मायने रखता है, थर्ड एलिमेंट हम मानकर चलते हैं। अब थर्ड एलिमेंट यहां पर क्या आ रहा है? वक्फ का दावा है, मंदिर वहां मौजूद है, थर्ड एलिमेंट क्या है? वो बोर्ड है। तो हम इसको भी तो यही कहेंगे ना कि ये कैसे संभव है और इसको टॉलरेट क्यों किया जा रहा है? आप इसको लेकर भी कुछ कहे फिर। नहीं देखिए, हम इस पे क्यों, हम क्या कह सकते हैं, बता दो ना, वहां कंडीशन क्या, कैसे लगाया, क्यों लगाया, अब ये तो प्रशासनिक चीजें हैं, प्रशासन उसको देखेगा, अब इसमें हम कुछ नहीं कह सकते भाई। अब लेकिन वो ये है कि दावा अब 1991 जो वर्शिप एक्ट है उसके तहत अगर देखा जाए तो कोर्ट को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहिए और फौरन उस पर देखना चाहिए कि ऐसा दावा क्यों कर रहे हैं, और जो कोर्ट में दावा कर रहे हैं उस पर भी तो जुर्माना लगाया जा सकता है या उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है, क्यों नहीं कर रही है? ठीक है, तो ये चीजें हैं। ठीक है। इब्न हसन साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप लगातार मेरे साथ जुड़ते भी हैं, आप तमाम, अब आपको भी एक आगे बढ़ना है, फिर इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आप लोगों से नेक्स्ट डिबेट। सलमान गौरी जी, जाने का समय आपका, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सलमान गौरी जी, आप हमारे साथ जुड़े। और इब्न हसन साहब के पास मैं जाना चाहूंगा। इब्न हसन साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अब लगातार जो ये विवाद बढ़ता जा रहा है, और हम गंगा जमनी तहजीब का जिक्र हर डिबेट में करते हैं, लेकिन आप ये देख कर चलिए कि इस पूरे विवरण में जहां पर कहते हैं कि एक मंदिर है और इस मंदिर को पहले वक्फ की जमीन पर बनाया गया है, कभी कहते हैं मस्जिद है, मस्जिद मंदिर की जमीन पर बनी है। अब गंगा जमनी तहजीब बच कहां गई? गंगा जमनी तहजीब क्या कहती है ये किसी को बताने की जरूरत नहीं कि गंगा जमनी तहजीब क्या है, लेकिन आज सीखने की जरूरत है कि गंगा जमनी तहजीब क्या है। आए दिन दावे जो हो रहे हैं ये उस पूरी बुनियाद को हल्का कर रहे हैं, कैसे इसको मजबूत करेंगे सर? सर देखिए, गंगा जमनी तहजीब जो है वो ये है कि हम दोनों कौमें, क्योंकि बड़ी कौमें दो ही हैं हमारे यहाँ, एक मुस्लिम और एक हिंदू भाई हमारे, हम दोनों जो हैं जैसे एक ज़माने से रहते आ रहे हैं उसी तरह प्यार और मोहब्बत से रहें। वो उनके, हम उनके धर्म का एहतराम करें, वो हमारे धर्म का एहतराम करें, एक दूसरे का एहतराम करें, एक दूसरे का ख्याल करें, सही है ना? तो यही एक जमुना गंगा की तहजीब जो हमारी है वो यही है। तो कहने का मकसद ये है कि ये मुझे तो नहीं पता, देखिए मैं दिल्ली में बैठा हुआ हूँ, सही है ना, मुझे नहीं मालूम कि मौलाना सैफ अब्बास साहब ने जो ये बात कही वो बात उनके पास कोई प्रूफ है, कोई दलील है, कोई उनके पास उसके पेपर हैं, कोई डॉक्यूमेंट हैं, ये तो सब जब ही पता चलेगा जब सैफ अब्बास साहब से डिटेल्स में जाकर के गुफ्तगू की जाए, ठीक है, या जो भी दावेदार जहां जहां हैं उन दावेदारों से ये पूछा जाए कि आपके पास इसके लिए क्या प्रूफ है। अगर उनके पास कोई प्रूफ है तो फिर उस प्रूफ के बावजूद भी मैं ये नहीं कहता कि जी वहां उस मंदिर को गिरा दिया जाए, नहीं, कोशिश होनी चाहिए कि भाई अब मुसलमानों को भी बड़ा दिल दिखाना चाहिए, उधर हिंदू भाइयों को भी बड़ा दिल दिखाना चाहिए, तो वो इस तरह के काम ना करें कि हर मस्जिद में जो है वो मंदिर तलाश करने लगें, और जो मंदिर बने हुए हैं उस पर मुसलमान भी कोई किसी तरह का एक्शन ना करें। इसलिए कि एक मंदिर एक मस्जिद से ज्यादा अहम है हमारी आपस की मोहब्बतें, बिल्कुल, और अपने मुल्क को आगे बढ़ाना, ठीक है। अगर हमारे दरमियान ऐसे ही राइट्स होते रहें, ऐसे ही नफरतें फैलती रहेंगी तो ये मुल्क तो और पीछे चला जाएगा ना। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं तो सपना शुक्ला जी के पास मैं आखिरी कमेंट लेता हूं। इब्न हसन साहब से मैं बिल्कुल क्लियर रहता हूं अपनी बात। हाँ बिल्कुल, मैं ठीक है, ठीक है सर, आपका पक्ष भी मैंने जाना। सपना शुक्ला जी, एक आखिरी कमेंट आपसे लेना चाहूंगा, गंगा जमनी तहजीब कैसे बरकरार रहेगी? कुछ ऐसा मैसेज आप अंत में देकर जाए जो कि मेरे धर्म अधर्म के डिबेट में हमेशा अक्सर एक सभी से एक ऐसा मैसेज लेता हूं। मैं आप चाहता हूं कि आज आप इसकी समाप्ति करें, एक अच्छा मैसेज आप दें। देखिए, हिंदू लोग हमेशा शांति की बात करते हैं और अच्छे से रहते हैं, सारी सभी चीजों को अच्छे से बताते रहते हैं, तो उसी हिसाब से मुस्लिम धर्म के लोगों को भी जो है वो शांति बनाए रखनी चाहिए। मैसेज की बात। हाँ जी, शांति का संदेश देते हैं कि शांति बनाए रखते हैं, और सनातन धर्म में हमें सिखाया जाता है जैसे शांति रखना, वैसे ही आप और सभी धर्मों के लोग भी शांति बनाते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सपना शुक्ला जी। इब्न हसन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने महत्वपूर्ण समय दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे में धर्म अधर्म में हमने जाना कि जो धर्मगुरु सैफ अब्बास ने हुसैनाबाद क्षेत्र के अंदर महादेव मंदिर पर दावा किया है कि वो वक्फ की जमीन है, वहां पर क्या
असलियत में सच्चाई क्या है, वहां पर मंदिर है, वक्फ की जमीन है, इस पर आज हमने चर्चा की। कोर्ट इस पर फैसला करेगा। फिलहाल चर्चा बहुत बड़ी है। धर्माधर्म में इतना ही। बने रहिए मेरे साथ, देखते रहें TV 100।